मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। ध्यान दो। पे अटेंशन, पे अटेंशन। तुम कौन हो? हु आर यू, हु आर यू? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। क्या हुआ? वॉट हैपन, वॉट हैपन? तुमने मुझे हंसाया। यू मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ। दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दो। लीव द डोर अजार, लीव द डोर अजार। खाने के लिए कुछ लाओ। गेट समथिंग टू ईट, गेट समथिंग टू ईट। कल मेरा अवकाश है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, टुमारो इज़ माई डे ऑफ। क्या है ये सब? वॉट इज़ ऑल दिस, वॉट इज़ ऑल दिस? आराम से बैठिए। फील एट होम, फील एट होम। मैं तुमसे पक्का मिलूंगा। आई श्योरली मीट यू, आई श्योरली मीट यू। ये बैग ऊपर रख दो। पुट दिस बैग अप, पुट दिस बैग अप। क्या तुम ये बैग नीचे उतार सकते हो? कैन यू टेक दिस बैग डाउन, कैन यू टेक दिस बैग डाउन? मैंने नाश्ता नहीं किया। आई डिडेंट हैव ब्रेकफास्ट, आई डिडेंट हैव ब्रेकफास्ट। मेरा पेन किसने चुराया? हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन? मुझे हमेशा उस पर गुस्सा आता है। आई ऑलवेज गेट अनॉयड विद हिम, आई ऑलवेज गेट अनॉयड विद हिम। सेकेंड इज ग्लैड टू हेल्प। ये आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, आपने किसी की हेल्प की, तो आप बोल सकते हैं ग्लैड टू हेल्प, मदद करके अच्छा लगा। नेक्स्ट है, कई बार हम बोलते हैं ना दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी जब हम किसी की हेल्प करने से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कितने अच्छे हो, तो हम आप बोल देते हैं इंग्लिश में दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। अगली फ्रेज है हमारी इट डजंट रिंग अ बेल। इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जैसे किसी ने हमें कोई चीज़ दिखाई कि देखो ये पिक्चर है, इसे देख के तुम्हें कुछ याद आया, तो हम बोलेंगे नहीं इससे हमें कुछ याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं इट डजंट रिंग अ बेल, इट डजंट रिंग अ बेल, इट हैपन्स। इसको हम वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ होता है कई बार ऐसा, तो उस केस में इट हैपन्स। इट्स माई फॉल्ट। जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको बोलना ये मेरी गलती है, तो आप बोलेंगे इट्स माई फॉल्ट। और आपको बोलना हो कि हाँ मुझे नहीं पता, तो बेसिकली हम बोलते हैं आई डोंट नो। उसको आप रिप्लेस करो थोड़ा सा अच्छे सेंटेंस से, आई हैव नो क्लू या आई हैव नो आइडिया, यानी मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरा है आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपसे कोई पूछता है कि आपने इस बारे में सोचा, तो आप बोलते हैं नहीं मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, या मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, आई डिडेंट गिव इट मच थॉट। पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। आई सपोज सो, आई सपोज सो। ये हम जब बोलते हैं जब कहीं हम कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है तो हम बोलते हैं मेरा ऐसा मानना है, यानी मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज सो। हमारी अगली फ्रेज है आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, यानी आप बात कर रहे हैं किसी से और आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। आप किसी से पूछना हो और कैसा चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। नाइस टू मीट यू, ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब आप किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से मिले उस वक्त, मिलते वक्त नाइस टू मीट यू, हाय नाइस टू मीट यू, इस तरीके से। अगला सेंटेंस है हमारा इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इन दोनों छोटा सा डिफरेंस है, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जब हम वहाँ से विदाई ले रहे होते हैं, जब हम मिले उसके उस पर्सन से, तब हमने बोला हाय माय नेम संध्या, नाइस टू मीट यू, यानी आप मिले तब आपने बोला आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आपकी कन्वर्सेशन होगी, आपकी मीटिंग ओवर होगी, नाउ यू आर लिविंग दैट प्लेस, तब आप बोलेंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जाते वक्त आप बोलेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, वहां मत बोल देना नाइस टू मीट यू, तब बोलेंगे आप इट वॉज नाइस मीटिंग यू। एनीवे आई शुड गेट गोइंग, एनीवे आई शुड गेट गोइंग, वैसे मुझे चलना चाहिए, वैसे मुझे चलना चाहिए। दैट्स टेरिबल, दैट्स टेरिबल। ये हम जब बोलते हैं जब बोलना ये बहुत बुरा है यार, दैट्स टेरिबल। गाइज अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना
ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट है मे बी अनदर टाइम। अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा तुम मूवी देखने चलोगे, तो आप बोल सकते हैं शायद फिर कभी, तो उसको आप इंग्लिश बोलेंगे मे बी अनदर टाइम, आई एम लिटिल बिजी टुमारो, फिर कभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस तरीके से। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, इसको हम जब बोलते हैं जब हमें किसी से बोलना हो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, उस सेंस। नेक्स्ट है दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स, ये अच्छा रहेगा, धन्यवाद। आपको बोलना दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स, आइसक्रीम खाने का, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स। आई कैंट स्टैंड इट, लिसन आई कैंट स्टैंड इट, जब आपको बोलना हो गुस्से में, सुनो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिसन आई कैंट स्टैंड इट। हे एक्ट योर एज, बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करें। ये स्पेशली हम लोग बोलते हैं, स्पेशली फ्रेंड सर्कल में बोल देते हैं जो ज़्यादा अपनी एज से चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से बर्ताव करो, तो वहाँ बोल सकते हैं लिसन बाबा एक्ट योर एज, तो वहाँ बोल देते हैं। साउंड्स ग्रेट, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, साउंड्स ग्रेट मूवीज में, सीरियल्स में। सही लग रहा है, इसका हिंदी मतलब होता है सही लग रहा है। और सही लग रहा है मतलब किसी ने आपको कुछ प्लान बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वहाँ बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट। ऐसा नहीं कोई आपको दिखा रहा है देखो हाउ डू आई लुक, मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहाँ मत बोल देना साउंड्स ग्रेट। वहाँ किसी कॉन्वर्सेशन में कोई आप कुछ बताते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट, कुछ आपको आइडिया पसंद आ जाए। दिस नथिंग टू इट, दिस नथिंग टू इट, इसका मतलब होता है इसमें कुछ भी नहीं है, यानी आपने कोई काम करा है, अरे यार क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो, देयर इज नथिंग टू इट, इट्स टू इजी, ये बहुत आसान है, उस सेंस में इसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू इट। नेक्स्ट है कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन, इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं इस फ्रेज का जब आप शॉपिंग करने जाए और आपको कोई चीज पहनकर देखनी हो, इसकी फिटिंग चेक करनी हो, तो आप बोल सकते हैं क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ, तो वहां बोलेंगे कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन। इज दिस ऑन सेल, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ढूंढते हैं ना कहीं में सेल का आइटम मिल जाए, तो आप पूछेंगे क्या ये सेल में है, क्या ये सेल में है, तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑन का आएगा, इज दिस ऑन सेल। देखिए ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बेटर होगा कि आप इनको बोल बोल कर प्रैक्टिस कर ले, इसमें ना तो आप ग्रामर के लिए ज्यादा दिमाग चलाएं ना इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करें, जस्ट आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करो और आपके देखना ऐसे माइंड में फिक्स हो जाएंगे ना कि जब भी आपको बोलना हो तो ऑटोमेटिक अपने आप मुंह से निकलेंगे, और इसका यही तरीका है कि आप इनको बोलकर प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाउ मच इज दिस, अब आप उसका रेट पूछेंगे, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। आई एम जस्ट ब्राउजिंग, ये फ्रेज भी आपने सुनी होगी, इसका मतलब होता है जैसे आप शॉप में गए और आप कुछ खरीद नहीं रहे, या मॉल में गए स्पेशली, तो वहाँ पे आप बस देख रहे हैं क्या स्टॉक आया हुआ है, और वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं या जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपके पास आते हैं, मैम मे आई हेल्प यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट ब्राउजिंग, यानी मैं बस देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अभी खरीदना नहीं है, अपना मूड बनाएंगे, तो वहाँ बोलते हैं आई एम जस्ट ब्राउजिंग। आई एम फुल, ये फ्रेज है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने खाना खा लिया कि मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। अगला आई एम स्टफ्ड, ये उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब आपने ओवर ईटिंग कर लिया, यानी ठूस ठूस के खा लिया होगा, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है ना, तो आपको जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है आप बोलते हैं यार इतना खा लिया अब नहीं हिला जा रहा, तो वहीं पे आप बोल सकते हैं आई एम स्टफ्ड नाउ, मैं मतलब फुल्ली गर्दन तक भर गया मेरा पेट, आई एम स्टफ्ड नाउ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया, सेंस में। आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लगी है, या मैं बहुत भूखा हूँ, है ना, या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप अभी तक बोलते हैं आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, ठीक है, वो भी बेसिक सेंटेंस करेक्ट है, बट कुछ आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं कि जो इतने टफ भी नहीं है पर थोड़ा अच्छा साउंड करते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। आई एम स्टार्विंग। तो ये थे हमारे 30